हेलो चेक। चलिए ठीक। चलिए तो शुरू हो जाइए। अभी तो हम भूल ही गए थे कि क्लास भी है। चलिए तो ठीक है। ये सब क्या आ रहा है? ये दिख रहा है ना? चलिए तो सीखते हैं। तो प्यारे, पिछले दिन आप कैलकुलेशन सीख रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्द मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब प्रतिशत बोले कि दो शब्द मिलकर बना है। प्रति और शत। प्रति मतलब प्रत्येक के लिए, और सत्य का मतलब होता है 100 के लिए, यानी प्रत्येक 100 के लिए। अब हम आपको बोलेंगे कि 20%, तो आप बोलिएगा कि 100 में 20। अगर हम बोलेंगे 25%, तो आप बोलिएगा 100 में 25। एक बार फिर से हम बोले प्रतिशत दो शब्द मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति मतलब प्रत्येक के लिए और सत्य मतलब 100 के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक 100 के लिए। इसका मतलब 20% हम बोलेंगे तो आप बोलिएगा 100 में 20। 25% बोलेंगे तो आप बोलिएगा 100 में 25। 95% बोलेंगे तो आप बोलिएगा 100 में 95। अगर हम बोले 106% तो आप कहिएगा 100 में 106। गड़बड़ हो गया नहीं? हम बोले 106% तो आप बोलिएगा कि 100 में 106। भला 100 में कभी 106 होगा? नहीं होगा। तो ये मामला बिगड़ गया। तो प्यारे, जब आप 6 क्लास तक परसेंटेज पढ़ रहे थे, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास, तो वहां पर ये सब चलता था। वहां पर यह चलता था कि प्रतिशत दो शब्द मिलकर बना, प्रति और शत। प्रति मतलब प्रत्येक के लिए और शत मतलब 100 के लिए, यानी प्रत्येक 100 के लिए। अगर ऐसा डेफिनेशन देते हैं तो वहां के लिए ठीक था, बच्चों को सीखने के लिए वो ठीक था। वहां हम बोले 95% तो 100 में 95 बोल दिए, 20% तो 100 में 20 बोल दिए। लेकिन 106% बोले तो 100 में तो 106 होगा नहीं, तो यहां पर मामला बिगड़ गया। तो अब परसेंटेज का डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं कि किसी भी भिन्न को अगर 100 से गुना कर देंगे तो वह भिन्न प्रतिशत का रूप धारण कर लेगा। आप डायरेक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोई भी भिन्न है, अगर उसमें हम 100 से गुना कर देंगे तो वह भिन्न प्रतिशत का रूप धारण कर लेगा, यानी आप 20% इसको पढ़ सकेंगे। मेरा मतलब, अब डेफिनेशन को सुधार कर हम बोलेंगे तो इस रूप में बोल सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है और उसका अंश 10% कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर से,
वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है और उसका अंश 10% कहलाता है। जैसे हम बोले कि अभी 1/20 लिखा हुआ है, तो ये तो अभी प्रतिशत कहलाएगा नहीं। इस डिफिनेशन के आधार पर हम बोलेंगे कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाएगा और उसका अंश 10% कहलाएगा। तो आप बोलिए इसको हम 100 बनाएंगे हर को, तो बोलिए 100 बनाने के लिए जल्दी से 5 से गुना, तो ऊपर भी 5 से गुना, तो आप बोलेंगे 5/100। तो बोले कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाएगा और उसका अंश जो है वो 10% कहलाएगा। वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत और उसका अंश 10%, यानी तुरंत आप बोलिएगा कि 5%। अब हम बोले कि कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 13/25, तो अब हम बोले इसको जल्दी से 100 बनाएंगे, तो 100 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर में भी 4 से, तो बोलेंगे 13×4 52/100। तो ये भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाएगा और अंश 10% यानी 52%। जल्दी से बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि 12/25, तो हम बोले 12/25 है, या 12 अगर मान लेते हैं 3 लिखा हुआ रहेगा, तो कहेंगे कि इसको कैसे हम पढ़ेंगे कि ये प्रतिशत है। तो बोले वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत और अंश 10%। तो इसको 100 बनाने के लिए 100 से गुना, तो नीचे 100 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 100 से गुना करेंगे। अब बोलिए 3 से काटेंगे 4 बार, तो बोलिए इसका हर है जो 100 है और अंश 10%, यानी सीधे बोलेंगे 400%। तो डेफिनेशन इस तरह से बोल सकते हैं। अब इसमें प्यारे कैलकुलेशन आपको सीखना है। कैलकुलेशन सीखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें, जिसमें पहला पॉइंट, लाइट की वजह से दिक्कत नहीं ना हो रहा होगा, देखिए तो चेक के। क्या बोले? एक सेकंड देख लेते हैं। आपस में झगड़ा कर रहे हैं? नहीं, चलिए ठीक है, अपने लड़ा लड़ी करेंगे। आज आपको केवल जो बोल रहे हैं प्यारे उसको सुनना है, बोर्ड पर लिख रहे हैं उसको ध्यान देना है। इसलिए मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, तो उसके लिए ये ब्लैक स्क्रीन हम ले लिए ताकि कुछ भी दिखाई ना दे, केवल बोर्ड आपको दिखाई दे जिसमें हम कुछ लिख रहे हैं। तो अभी हम बोले प्यारे कि हेडिंग दे दीजिएगा इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो वह प्रतिशत भिन्न का रूप धारण कर लेता है। मेरा मतलब क्या हुआ, हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से बोल दूं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो वह प्रतिशत भिन्न का रूप धारण कर लेगा, अथवा दशमलव को 2 स्थान बाएं कर देने से वह प्रतिशत भिन्न, दशमलव भिन्न का रूप धारण कर लेगा। कुछ लोग लिख रहे होंगे तो अपना कॉपी पर लिख लेंगे, और जो लोग केवल सुन के काम चला रहे हैं, दोनों को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले प्यारे कि कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 5%, तो आपको अगर इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो हम बोले 100 से भाग दे दीजिए तो यह प्रतिशत भिन्न का रूप धारण कर लेगा। यानी 5 में 100 से हम भाग दे दिए तो 5 से 100 कटेगा 20 बार,
यानी आप बोलेंगे 1/20। तो हम बोले किसी भी प्रतिशत को 100 से भाग दे देंगे तो वह प्रतिशत भिन्न का रूप धारण कर लेगा, अथवा दशमलव को 2 स्थान बाएं कर देने से वह प्रतिशत भिन्न का रूप धारण कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ ये भी थोड़ा समझ लीजिए। हम बोले प्यारे कि ये तो ठीक है 5% लिखा हुआ है, 25% भी लिखा हुआ रह सकता है, सिंपल सिंपल है। 37% भी लिखा रह सकता है, 87% भी लिखा हुआ रह सकता है। हम बोले कि लिखा हुआ रहेगा 231%, या लिखा रहेगा 2.31%, लिखा रहेगा 0.016%, लिखा हुआ रहेगा 0.234, इतना प्रतिशत। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल मेरा समझाने का ध्यान दीजिएगा। इसको हम बोलना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। अभी हम बोले कि वह किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न के रूप में बदलना है तो 100 से भाग देंगे तो वह प्रतिशत भिन्न का रूप धारण कर लेगा। जैसे कि 5% है, हम 100 से भाग दे दिए तो ये कट गया तो भिन्न 1/20 बदल गया। बोलिए 25% है, इसमें 100 से सीधा 25 में भाग दे दिए तो 1/4 भिन्न के रूप में बदल गया। 37% है तो 100 से भाग दे दिए तो ये भिन्न के रूप में 37/100 बन गया। 87% है, भिन्न के रूप में बदलना है, 100 से भाग दे दिए तो ये भिन्न के रूप में बदल गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा शब्द हम आपको ये भी बोले कि वह प्रतिशत, दूसरा शब्द हम आपसे इससे ये भी बोले कि जब प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है तो 100 से भाग दीजिए। दूसरा चीज कि किसी भी प्रतिशत को अगर दशमलव भिन्न के रूप में बदलना हो, किसी भी प्रतिशत को अगर दशमलव भिन्न के रूप में बदलना हो तो दशमलव को 2 स्थान बाएं कर देंगे। बाएं मतलब लेफ्ट साइड कर देंगे। तो बोर्ड पर बोलिए लिखते हैं तो राइट साइड इधर होता है और लेफ्ट साइड इधर होता है। तो अब हम बोले कि किसी भी प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है तो दशमलव को 2 स्थान बाएं कर दीजिएगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर तो दशमलव के रूप में है, 2 स्थान बाएं कर देंगे तो ठीक है कि दशमलव भिन्न कहलाएगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर दशमलव है तो 2 स्थान बाएं, बाएं का मतलब इधर करेंगे, 2 स्थान बाएं। तब बोले एक, अब एक ही स्थान में खत्म हो गया तो अपने मन से तो ले ही सकते हैं दूसरा, क्योंकि कोई भी संख्या से पहले हम शून्य डाल सकते हैं। तब बोलेंगे 1 2, 2 स्थान अब बाएं कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको पढ़िएगा 0., अब बोलिए 0.231, 0.231, ये दशमलव भिन्न का रूप डायरेक्ट धारण कर लिया। अब इसको बच्चे की तरह ऐसे नहीं लिखिएगा कि 2.31 है, दशमलव भिन्न में बदलना है तो परसेंट हटा दिए तो बट्टा 100, ये दशमलव हटा दिए तो 2 शून्य, अब 4 अंक के बाद दशमलव तो 1 3 2 और ये 4 अंक हो गया, यहाँ दशमलव। तो ऐसे नहीं लिखिएगा, सीधे डेफिनेशन से आप बोलेंगे कि दशमलव को 2 स्थान बाएं कर देंगे तो वो दशमलव भिन्न का रूप धारण कर लेगा। डायरेक्ट बोलिएगा। अब आप बोलिएगा ना, कहिएगा कि यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं तो इसमें कैसे 2 स्थान बाएं कर लेंगे। तो प्यारे जब किसी संख्या के अंतिम में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ऐसा कोई संख्या है, तो किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव रहता है तो इसको लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। तो आपको ध्यान ये देना है कि इसमें दशमलव आपको जब नहीं दिखाई दे, इसका मतलब अंतिम में दशमलव होता है, तो 2 अंक बाएं का मतलब यहाँ चलाएगा। तो इस तरह से 4.38 पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको आपको दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है। इसका मतलब है कि दशमलव अंतिम में होगा और अंतिम में यहाँ दशमलव लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। तो अब इसको 3 अंक, हम बोले कि दशमलव को 2 स्थान बाएं कर देंगे तो अब यहाँ पर दशमलव नहीं है, इसका मतलब अंतिम में है। तो बोले 1 2, 2 स्थान बाएं यानी यहाँ पर कर लेंगे तो दशमलव भिन्न कहलाएगा। यानी अब डायरेक्ट इसको पढ़िएगा 2.31, ये दशमलव भिन्न के रूप में आ गया। आप बच्चे की तरह से लिखते नहीं रहिएगा बारी बारी से। हम बोले एक बार फिर से, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो आप लिखेंगे 231% हटाए बट्टा 100, अब 2 अंक के बाद दशमलव 231, ऐसे नहीं करिएगा, सीधे दशमलव नहीं यानी अंतिम है, अंतिम है तो 2 स्थान बाएं कर देंगे यानी 2.31 दशमलव भिन्न के रूप में आ गया।
हम बोले यहां पर दशमलव भिन्न के रूप में लाइएगा तो दशमलव नहीं है, यानी 2 स्थान बाएं लेंगे तो 1 1 2, यानी हम बोलेंगे 0.05, दशमलव भिन्न के रूप में बदल गया। इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो यहां से सीधे 2 अंक बाएं ले आएंगे 1 1 2, यानी बोलेंगे 0.25, ये दशमलव भिन्न में आ गया। 2 अंक बाएं ले आएंगे तो सीधा पढ़ेंगे 0.37, इसको सीधा पढ़ेंगे 0.87। तो जल्दी से दशमलव भिन्न में ऐसे बदला जाएगा। लेकिन दशमलव भिन्न में कभी कभी यूज होता है, ज़्यादा का ज़्यादा भिन्न के रूप में यूज होता है। तो अब इसमें कुछ बात को ध्यान रखना है। जैसे हम बोले 5%, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो भिन्न का रूप धारण कर लेगा। तो 100 से भाग, अब लिखते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट करते हैं। 100 से भाग देंगे तो आप बोलिएगा 1/20। अब मन ही में ये कैलकुलेट करना है। बोलिए इसमें हम 100 से भाग देंगे तो 5 से 100 कटेगा 20 बार, यानी 1/20। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 10%, ये भी ध्यान रखना है। 10% हम बोले इसमें 100 से भाग देंगे तो ये भिन्न के रूप धारण कर लेगा, या आप दूसरे शब्दों में बोलिए प्रतिशत सिंबल हटाएंगे बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10। इसको भी ध्यान रखिएगा प्यारे। 20% फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो 20 से 100 कटेगा 5 बार, यानी 1/5। इसको भी ध्यान रखेंगे। उसी तरह से 25% हटाएंगे बट्टा 100, या तो बोलिए 100 से भाग दे देंगे तो 1/4। इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ 50% हटाएंगे बट्टा 100 तो 50 से 100 कटेगा 2 बार, यानी 1/2। उसी तरह से 100%, यानी 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, बट्टा में कुछ नहीं, यानी 1। अब प्यारे ये वाला आपको ध्यान में रखना है। इससे फायदा क्या है, उस फायदा को बताकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। अभी जो हम पहला पॉइंट बोले उसमें केवल इतना ही बोले कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना रहता है या तो दशमलव भिन्न के रूप में बदलना रहता है। तो एक बार हम फिर से बोल रहे हैं प्यारे, कहीं पर आपका लिखा हुआ है 25%, तो अगर इसको भिन्न के रूप में बदलना रहेगा तो हम बोले 100 से भाग दे दीजिएगा तो भिन्न का रूप धारण कर लेगा। 25 है, 100 से भाग दे दिए तो इसको पढ़ेंगे 1/4। ये हो गया भिन्न के रूप में। दूसरे शब्दों में हम आपको ये बोले कि एक तो भिन्न के रूप में होता है और दूसरा दशमलव भिन्न के रूप में। तो दशमलव को 2 स्थान लेफ्ट साइड कर देंगे तो दशमलव है ही नहीं, इसका मतलब अंतिम में होगा 2 स्थान बाएं कर देंगे, यानी 5 2 स्थान बाएं तो 0.0। तो इसको पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। ये आपका भिन्न है और ये दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न में आंसर कभी कभी दिया रहता है, लेकिन आपका भिन्न के रूप में हमेशा जरूरत पड़ते रहता है। तो प्रतिशत के रूप में और ऑप्शन है जो दशमलव के रूप में दिया हुआ। जल्दी से दशमलव में बदलना है तो बच्चे की तरह करते नहीं रहिएगा, सीधे समझ जाएंगे। अच्छा प्रतिशत है, दशमलव भिन्न में बदलना है तो दशमलव को 2 स्थान लेफ्ट कर देंगे, 2 स्थान बाएं कर देंगे। तो दशमलव अगर कहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है तो यहां दिख रहा है तो 2 स्थान बाएं बड़ा अच्छा से दिखेगा, कहिएगा कि ऐसा हो गया 2 3 1 दशमलव, यहां हो गया दशमलव भिन्न। लेकिन जब लिखा हुआ रहेगा ही नहीं, 40% है तो अब नहीं है, यानी अंतिम में है तो बोलिएगा 0 4 दशमलव, यहां चला आया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब दशमलव भिन्न को छोड़िए, अब भिन्न से निपटारा करते हैं, उसी का जरूरत ज्यादा पड़ता है, इसका कभी कभी पड़ता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे, इसको तो याद रखना है, टेबल आपको दे ही रहे हैं, लास्ट में आपको बताएंगे, उसको याद रखना। लेकिन इसको उपयोग कैसे करेंगे, इससे फायदा क्या होगा, जो जरा समझिए। अब हम बोले कि आपको 25% मालूम है या 5% मालूम है, 10% मालूम है, 20% मालूम है, 50% मालूम है, 100% मालूम है। इससे फायदा क्या होगा, उस फायदा के बारे में पहले समझिए, तभी तो उसको याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, 25% 1/4। अगर आपसे हम बोल देंगे 75% तो कहिएगा इसका 3 गुना है तो वैल्यू भी 3 गुना, यानी 3/4। हम बोलेंगे 125% तो कहिएगा 25% का ये 5 गुना है तो वैल्यू भी 5 गुना, यानी 5/4। हम बोलेंगे 225% तो 25% आपको याद है कि 1/4, तो 25% का ये 9 गुना है तो सीधे बोलेंगे इसका वैल्यू भी 9 गुना, यानी 9/4। हम बोले लिखा हुआ रहेगा 175% तो बोलिएगा 25%
25% 1/4 तो 25 का बोलिएगा 7 गुना, 25 7 75 से, यानी इसका वैल्यू भी 7 गुना यानी 7/4। फटाफट ऐसे करके बोल दीजिएगा। तो इसको याद रखने से फायदा यही है कि 25% मतलब 1/4 तो 75% 3 गुना 3/4, 125% 5 गुना 5/4, बोलेंगे 225% 9 गुना यानी 9/4, 175% 7 गुना सीधा बोलेंगे 7/4। तो इससे यह फायदा होगा। और भी क्या क्या फायदा है जो भी जरा समझिए। हम बोले 25% आपको मालूम है 1/4 प्यारे, 25% का आधा होता है 12.5%। तो 25% याद है तो 12.5% उसका हाफ हो जाएगा। तो बोलिए ये 1/4 है तो इसको आधा किए हैं तो इसका वैल्यू भी आधा होगा। तो बोलिए आधा करिएगा तो इसको 1/8 पढ़िएगा ना, तो आप मन ही में पढ़िए सीधा। हम बोले कि 25% का आधा करेंगे तो 12.5%, 1/4 को आधा करेंगे यानी 1/4 गुने आधा तो हो जाएगा 1/8। अब 25% याद है तो 12.5% भी अब याद रहेगा। और जब 12.5% याद रहेगा तो इससे क्या क्या फायदा होने वाला है जो जरा देखिए। कहीं पर लिखा रहेगा 37.5%, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 62.5%, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 87.5%। अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले 25% 1/4 तो 12.5% 1/8, तो अब आप डायरेक्ट पढ़ ही सकते हैं। 25% 1/4 12.5% डायरेक्ट 1/8 आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए 12.5 का ये 3 गुना है, कैसे भाई? तो 12 तिया 36 और हाफ तिया 1.5, तो बोलिए 36 और 1.5 37.5 है। इसका मतलब इसका 3 गुना है तो इसका वैल्यू भी 3 गुना होगा यानी 3/8। हम बोले 62.5% तो 12.5 का मतलब 1/8, 62.5 कहेगा तो 12 पंचे 60 और हाफ पचे 2.5 यानी इसका ये 5 गुना है तो बोलेंगे 5/8। बोलिए 87.5% 12.5 का कै गुना है? तो बोलिए 12 7 84 और हाफ 7 3.5, तो 84 और 3.5 87.5 यानी इसका ये 7 गुना है तो इसका वैल्यू भी 7 गुना यानी बोलेंगे 7/8। तो इससे ये आपको फायदा होगा। एकदम फटाफट आप बोल पाइएगा। एक बार फिर से, 25% मतलब 1/4, तो बोलिए 12.5% मतलब आधा यानी 1/8, बोलेंगे 37.5% तो 12.5 का 3 गुना 3/8, बोलेंगे 62.5% तो इससे 5 गुना है बोलेंगे 5/8, 87.5% इससे 7 गुना है बोलेंगे 7/8। एकदम फटाफट बोला जाएगा, इससे यही फायदा होगा। थोड़ा सा अब हम बोले प्यारे 25% मालूम है तो 12.5% मालूम। अब बोलिए 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25%, या तो बोलिए 25 का 1/4 6.25 या 12.5 का आधा 6.25। तो 25 का 1/4 बोलिएगा तो 1/4 का 1/4 यानी 1/16। हम बोले कि 1/4, हम बोले 25% का मतलब 1/4 तो 6.25% उसका 1/4 है, तो 1/4 का 1/4 का 1/4 यानी बोलेंगे 1/16, या तो बोलेंगे 12.5 का आधा तो 1/8 का आधा करेंगे तो 1/16। इस तरह से फटाफट बोल दीजिएगा। तो आप 25% ध्यान रखेंगे तो इसको ध्यान रखने में आपको यही फायदा है। 12.5%, 37.5%, 62.5%, 87.5%, 6.25%, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट बोला जाएगा। एक बार फिर से, 25% 1/4, 12.5% 1/8, 37.5% 12.5 का 3 गुना 3/8, बोलेंगे 62.5% तो 12.5 का 5 गुना बोलेंगे 5/8, 87.5% तो 12.5 का 7 गुना बोलेंगे 7/8। तो ये आपको फायदा होगा। केवल इतना ही फायदा नहीं है, और भी तरह तरह का फायदा है जिसको हम अभी तुरंत बता रहे हैं। हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से धीरे धीरे बोलिए प्यारे। 5% 1/20, हम बोलेंगे 15% तो कहिएगा कि इसका 3 गुना था, इधर भी 3 गुना था बोलेंगे 3/20। हम बोलेंगे 35% तो कहिएगा कि 5 का 7 गुना था, इधर भी 7 से गुना था 7/20। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे 85% तो आप कहिएगा इसका 17 गुना है तो बोलेंगे 17/20। बोलेंगे 115% तो बोलिएगा 5 का कै गुना है तो बोलिएगा 5 से 23 पंचे 15 से
यहाँ 21 पचे 75 से इसका 21 गुना है तो इधर भी 21 से गुना, यानी 21/20। इससे ये फायदा होगा। और भी तरह तरह का फायदा होगा जो कि आगे बतला रहे हैं। आप बोलिए 10% 1/10, हम बोलेंगे 30% तो बोलेंगे इसका 3 गुना है तो बोलिएगा 3/10। हम बोले लिखा हुआ रहेगा 70% तो आप कहिएगा कि इसका 7 गुना है तो इधर बोलेंगे 7/10। हम बोले 20% 1/5 याद रहेगा, हम बोलेंगे 40% तो कहिएगा इसका 2 गुना है तो बोलेंगे 2/5। हम बोलेंगे 60% तो आप बोलिएगा कि 20% 1/5 हमको याद है तो 60% यानी इससे 3 गुना तो बोलेंगे इधर भी 3 गुना यानी 3/5। हम बोलेंगे 80% तो आप कहिएगा 20% 1/5 तो इसका 4 गुना तो बोलेंगे इधर 4/5। इससे ये आपको फायदा है। और भी क्या क्या फायदा है अभी हम तुरंत बता रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं। धीरे पके सो मीठा होवे। अब इधर आइए, 50% 1/2, हम बोलेंगे 150% तो तुरंत बोलिएगा 3 गुना तो बोलेंगे 3/2। हम तुरंत अगर अभी बोल दें बोलेंगे 250% तो कहिएगा इसका 5 गुना है तो बोलेंगे 5/2, फटाफट हो जाएगा। 100% मतलब 1, हम बोलेंगे 600% तब बोलिएगा 6 गुना है तब बोलेंगे इधर भी 6 गुना 6। बोलेंगे 700% यानी इसका 7 गुना है तब बोलेंगे इधर भी 7 गुना यानी 7। इससे ये सब फायदा होगा। क्या फायदा होगा ये बात आपको अब समझ में आ रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किसको? जहाँ जहाँ स्टार लगाए हैं ये तो ध्यान में रखना है। साथ ही एक टेबल भी दे देते हैं, उसको याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा सा और बड़ा काम का चीज़ है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम बोले प्यारे कि ये तो छोटा डिजिट है, 25% तो 1/4 याद है, तो 1/4 तो 12.5% आधा 1/8, 37.5% तो 12.5 का 3 गुना 3/8। ये फायदा हुआ। अब देखिए सबसे बड़ा फायदा, आपको 25% का मतलब मालूम है कि 1/4। प्यारे कहीं 725% अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब कितना होगा? तो आप बच्चे की तरह क्या करिएगा, लिखिएगा इसको 700 प्लस 25, तो 700% प्लस 25%। अब कहिएगा 25% मतलब 1/4 और 700% मतलब 7। अब दोनों को जोड़िएगा तो बोलिए 7.1/4। ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाना आपको, ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं उठाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ये सब बच्चे की तरह ऐसे तो सब करते हैं, आप डायरेक्ट कैसे करिएगा जरा ध्यान दीजिए प्यारे। इकाई दहाई अंक को छोड़ दीजिए, यानी दहाई के बाद सैकड़ा या तो सैकड़ा से आगे जो भी रहेगा ना उसको डायरेक्ट पूर्णांक के रूप में लिख देंगे, और जो दहाई तक आपका आया हुआ है दहाई तक उसका केवल वैल्यू लिखना है। तो बोलिए दहाई के बाद सैकड़ा या सैकड़ा से आगे जो भी अंक आएगा उसको डायरेक्ट पूर्णांक में लिखना है। तो 25% मतलब 1/4। अब यह सैकड़ा या सैकड़ा से आगे आएगा सब पूर्णांक में चल जाएगा, यानी 7.1/4 डायरेक्ट बोल दीजिएगा। अब बच्चे की तरह ऐसे जो लिखते थे कि 700% प्लस 25%, बोले इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 7, अब जोड़े 7.1/4। ये सब नहीं करना है। अब देखिए कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा 1325%, इसको फ्रैक्शन के रूप में बोलना है। तो तुरंत यहाँ पर आप देखिएगा कि फ्रैक्शन के रूप में आपको बोलना है, तो 25% यानी 1/4, इधर वाला पूर्णांक में यानी 13.1/4 यानी 13 × 64 = 65/4। प्यारे कहीं पर लिख देगा 700 समझिएगा 700 तो केवल इसको देखना है प्यारे। बोलिए 25% 1/4 तो 12.5% 1/8। अब ये सैकड़ा या सैकड़ा से आगे आएगा पूर्णांक में यानी 7.1/8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर आइए, बात आप समझ रहे हैं। लिखा रहेगा 300 12.5%, 625% लिखा रहेगा, 200 37.5%, 700 62.5%,
1300 87.5%, लिखा रहेगा 300.6%। अब देखिए फटाफट कैसे बोलिएगा, बोलिए 25% 1/4 625%। तो ये अब इससे आगे आएगा तो डायरेक्ट पूर्णांक में चला जाएगा। 625 है तो 6 पूर्णांक 1/4। बोलिए 12.5%, दहाई अंक तक ले लीजिएगा। 12.5% का मतलब 1/8, तो 300 12.5 का मतलब 3 पूर्णांक 1/8। बोलिए 37.5% का मतलब 3/8, तो सैकड़ा या सैकड़ा से आगे आएगा पूर्णांक में चला जाएगा, 2 पूर्णांक 3/8। 62.5% का मतलब 5/8, तो बोलिए 7 पूर्णांक 5/8। बोलिए 87.5% का मतलब 7/8, तो 13 पूर्णांक 7/8। बोलिए 6.25, दहाई अंक तक लेना यहां तक। बोलिए 6.25% का मतलब 1/16, तो इससे आगे आएगा सैकड़ा या सैकड़ा से आगे तो पूर्णांक में, यानी 3 पूर्णांक 1/16। हम बोले प्यारे कहीं पर लिखा रहेगा 710%, तो 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, 710 का मतलब 7 पूर्णांक 1/10। प्यारे लिखा हुआ रहेगा 1310%, तो 10% का मतलब 1/10 था, 1310% का मतलब 13 पूर्णांक 1/10। लिखा हुआ रहेगा 620%, तो बोलिए 20% का मतलब 1/5, तो 620% यानी 6 पूर्णांक 1/5। एकदम धका धक बोलना है भाई बा। लिखा रहेगा कहीं 1320%, तो 20% का मतलब 1/5, तो सैकड़ा या सैकड़ा से आगे 13 पूर्णांक 1/5। एकदम फटाफट बोलिए। कहीं लिखा हुआ 5% मतलब 1/20। अगर कह देगा 115%, तो कहिएगा कि 5 का 23 गुना है, तो सीधा 23/20 ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। 5%, तो यहां पर दहाई अंक तक लेना है, तो 15% है। 15% का मतलब इसका 3 गुना है, तो बोलेंगे 3/20 और 1 पूर्णांक 3/20, यानी 1 गुने 20 20 है, 20 है 3 23/20। डायरेक्ट एकदम बोलागा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्पीड में आप बोल सकते हैं। बोलिए यहां पर लिख देगा 1350%, तो बोलिए 50% मतलब 1/2, 1350 मतलब 13 पूर्णांक 1/2। बोलिए 100% का मतलब 1, तब बोलेंगे 1700। इसका मतलब ही तो डायरेक्ट हो जाएगा 17%, 17। तो इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये फायदा है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके लिए प्यारे यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को याद रखिएगा। बारिश बहुत क्या किन्हीं को समझने में कोई परेशानी हो रहा है? अगर समझने में कोई परेशानी हो रहा है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। आग आंधी तूफान एक साथ आया हुआ है, समझने में कोई दिक्कत है तो जल्दी से आप कमेंट में लिखिए, आग आंधी तूफान आया हुआ है, इसी बीच में सब खत्म हो जाएगा। चलिए सब ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे। अब ये तो हुआ, अब आपको याद रखना है। तो याद रखने के लिए हम यहाँ चार्ट दे रहे हैं, एक टेबल बना हुआ जिसको आपको याद कर लेना है। बहुत अच्छे ढंग से उसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, इससे स्पीड आपका आएगा। ये है सेक्शन ए, ये है प्यारे सेक्शन ए पार्ट 1। टाइप 1 अभी बता रहे हैं, फिर टाइप 2 बता रहे हैं, इसलिए हड़बड़ाना नहीं, आराम से। अब आपको सबसे पहले याद क्या रखना है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये सब तो अभी अभ्यास करवाएंगे, बुलवाएंगे। अब आपको याद क्या रखना, उससे फायदा क्या है, थोड़ा यहाँ पर दिखना चाहिए आपको। तो चलिए ये वाला चार्ट आपको याद रखना है। ये टाइप 2 जो लिखा हुआ है, ये चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को आपका जो दिया हुआ होमवर्क में वो कलरफुल होगा, तो ये कलर किया हुआ है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इसको आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बस 10-20 को है, इसको आप याद रख लीजिएगा।
इससे फायदा होगा, बस इतने। अब इसको काउंट कर लीजिए, जय गो भी रहे, इसको याद रखना है, इसको याद रखिएगा। जैसे अभी हम बोलते जा रहे थे 1/5 20%, 1/6, ये सब भी अगर याद रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसे तो हम दे दिए हैं, आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। ऐसे याद कर लीजिएगा। ये क्या हो रहा है, इस तरह से आपको याद रखना है। हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 का मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.1/3%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.2/3%, 1/7 मतलब 14.2/7%, 1/8 मतलब 12.5%। उसी तरह से और भी 1/9 मतलब 11.1/9%, 1/10 मतलब 10%, 1/11 मतलब 9.1/11%, 1/12 मतलब 8.1/3%, 1/13 मतलब 7.9/13%, 1/14 मतलब 7.1/7%, 1/15 मतलब 6.2/3%, 1/16 मतलब 6.1/4%, 1/17 मतलब 5.15/17%, 1/18 मतलब 5.5/9%, 1/19 मतलब 5.5/19%, 1/20 मतलब 5%, 1/21 मतलब 4.16/21%, 1/22 मतलब 4.6/11%, 1/23 मतलब 4.8/23%, 1/24 मतलब 4.1/6%। उसी तरह से आगे भी बोले 1/25 मतलब 4%, 1/30 मतलब 3.1/3%, 1/40 मतलब 2.1/2%, 1/50 का मतलब 2%। प्यारे, आपको अगर संभव हो सके तो ठीक है, अगर ना तो फिर ये वाला आप छोड़ दीजिएगा। ये आपको 1/17 से लेकर 1/19 तक इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप लोग को कभी नहीं ज़रूरत पड़ेगा एग्ज़ाम में। लेकिन अब कोई क्वेश्चन अपने मन से सेट करेंगे तो अब यही वाला परसेंट से रिलेटेड वहाँ पर लिख देंगे, तो कहिएगा कि ये वाला क्वेश्चन फलाना का असाइनमेंट में देखे थे। लेकिन प्यारे, हम जो भी असाइनमेंट फॉलो करते हैं वो आपको एग्जाम में पास होने के लिए, तो जो असाइनमेंट तैयार करते हैं उसमें सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, और आपको ट्रेंड करने के लिए अपने तरफ से भी हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो जो लिख करके देंगे उसमें ये सब रह सकता है और रहेगा, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है उसमें यूज नहीं होता है। तो फिर इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए अगर आप याद कर सकते हैं, याद अगर रहेगा तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन जिनको ये याद नहीं रह सकता है उतना मेहनत इस पर मत करिएगा फालतू का। ये याद हुआ तो भी आ गया, ये याद हो गया तो भी ठीक है, नहीं याद हुआ तो भी ठीक है। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है तो ठीक है, ना ठीक है तो भी ठीक है। साथ ही साथ
ये भी आप ध्यान में नहीं रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी ये यूज होता है, 1/24 यूज होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1/21 से लेकर 1/23 तक, इसका भी यूज नहीं होता है। ये इसको भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको प्यारे आप अच्छा से याद कर लेंगे, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, ऐसा कुछ डरने वाला बात नहीं है। लेकिन इतना ध्यान में रहेगा, 10% मोबाइल चार्ज बच रहा है। आज तोरी के हम सोचे थे आज का तुम्हें कर देंगे, ये तो कमाल कर दिए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, आज तोरी मतलब समझते हैं, आज आग आंधी तूफान है, बड़ा अच्छा मौसम है, जॉली मूड है। चलिए ठीक है, तो प्यारे आप इसको कर लीजिएगा। इससे अब फायदा क्या है, उस फायदा पर जरा हम आ जाइए, प्रैक्टिस करवा देते हैं। पहले प्रैक्टिस जम के करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। चलिए अब भरपूर प्रैक्टिस हो जाए एक बार, फिर याद करिएगा तो उसका अलग मजा आएगा। आप भी रूम में बंद होकर ऐसे ही फटाफट बोलिएगा जैसे हम बोलते हैं, एकदम 0 से शुरू करिए। यह प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जब भी प्रतिशत है तीसरा नेत्र से भिन्न के रूप में ऐसे देखिएगा। देखिए 5% मतलब 1/20, आपको ध्यान में है कि 5% मतलब 1/20, तो 15% दिखेगा तो बोलिएगा इसका 3 गुना है, तो बोलेंगे 3/20। सीधा बोलेंगे कि 5 का ये 7 गुना है, तो बोलेंगे 7/20। बोलिएगा 5% का बोलेंगे 17 गुना है, तो बोलेंगे 17/20। हम बोले कि 5 का ये 17 गुना है तो वैल्यू भी तो 17 गुना होगा, तो सीधे 5% 1/20, 15% 3 गुना है, बोलेंगे 3/20। तुरंत बोलेंगे जल्दी से 3/20। बोलिएगा 5% का 7 गुना है, बोलेंगे 7/20। 5% का 17 गुना है, बोलेंगे 17/20। इस तरह से बोला जाएगा, बोल लीजिएगा। चलिए अब करना क्या है, सब फटाफट घरे पे बोलना है। यहाँ ये 10% 1/10, तो 30% बोलेंगे 3/10। 70% 7 गुना है, बोलिएगा 7/10। 90% 10% का 9 गुना है, बोलेंगे 9/10। इससे ये फायदा होगा। बोलिए 20% मतलब 1/5, तो 40% 2 गुना है, वो उधर भी 2 गुना, 2/5। बोलिए 20% 1/5, 60% 3 गुना है, बोलेंगे 3/5। 80% बोलेंगे 4 गुना है, 4/5। इस तरह से फटाफट बोल लीजिएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। वैसे ही 25% है तो 75%, तो 3 गुना 3/4। 125% 5 गुना 5/4, ये सब। बोलिए 62.5 है तो 25% 12.5 है, तो 12.5 का मतलब 25 का आधा, तो 1/8। अब इसको ध्यान में अलग से रखना है। अगर ये भी डायरेक्ट ध्यान में रहा तो भी ठीक है, नहीं तो 25 का मतलब 1/4, 12.5 मतलब 1/8, तो 37.5। 3 गुना है, बोलेंगे 3/8। बोलिएगा इससे 5 गुना है, बोलेंगे 5/8। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अभ्यास कर लीजिएगा तो सब फटाफट होगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से एक ये भी है 33.1/3। 33.1/3%। 33.1/3% का मतलब 1/3। कैसे, तो पूर्णांक तोड़ते हैं। 33 या 99, 100/3%। अब बोलिएगा इसमें 100 से भाग दीजिएगा या परसेंट हटाइए, 100 से 100 कैंसिल, 1/3 हो गया। तो 33.1/3% का मतलब 1/3 अगर याद रहेगा ना, तो फायदा क्या है कि 66.2/3% कहेगा तो आप बोलिएगा इसका ठीक दुगना है। कैसे, तो इसको प्लस पढ़ेंगे ना, तो 33 का दुगना 66 है, 1/3 का दुगना 2/3, तो सीधे बोलेंगे 1/3 का दुगना तो 2/3। लेकिन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका केवल पूर्णांक भाग 1/3, इसका केवल पूर्णांक भाग 2/3। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, डायरेक्ट ये तो हो ही रहा है, तो फिर ऐसा क्यों करेंगे। सीधे आपको मालूम है 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, तो इसका ठीक ठीक दुगना है, तो इधर भी दो गुना कर देंगे तो 2/3। इससे ये फायदा होगा।
फिर ये दशमलव में भी रहता है, दशमलव में अगला क्लास में सिखाएंगे, एक ही बार में सीखिएगा दिमाग चकरा जाएगा। पहले बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप। 50% 1/2, 250% 5 गुना 5/2, 350% 7 गुना 7/2, 100% मतलब 1, 200% 2, 600% 6। इससे ये फायदा होगा। लेवल टू में अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ सीखा है अब फटाफट हम बोल रहे हैं, गौर करिएगा। अब यहाँ से एकदम स्पीड में ध्यान दीजिएगा। 5% 1/20 तो सैकड़ा या सैकड़ा से आगे आएगा डायरेक्ट पूर्णांक में। 5% मतलब 1/20, तब बोलिए 105% 1 पूर्णांक 1/20। दूसरे स्टाइल में ऐसे भी बोल सकते थे। 5% 1/20 तो 5% का 21 गुना है तो 21/20। देखिए ये भी 21/20 हो जाएगा। 1 गुना 20, 20 1 21/20 उतना ही हो रहा है। बोलिए इसको भी उसी स्टाइल में बोल रहे हैं। बोलिए 5% मतलब 1/20, 15% का मतलब 3/20। अब 215 सैकड़ा या सैकड़ा से आगे आएगा डायरेक्ट पूर्णांक में, यानी 2 पूर्णांक 3/20। देखिए डायरेक्ट भी बोल के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब डायरेक्ट बोलिएगा तो 215 है तो 5 का कै गुना, तो फिर दिक्कत है, इसलिए ज़्यादा सटीक हो गया। बोलिए 5% का मतलब 1/20, 35% का मतलब 7/20। सैकड़ा या सैकड़ा से आगे आएगा डायरेक्ट पूर्णांक में, यानी 10 पूर्णांक 7/20। 95% दहाई अंक तक देखना है, बाकी सैकड़ा या सैकड़ा से आगे आएगा डायरेक्ट पूर्णांक में। तो 5% 1/20, 95% यानी 19/20। 495% यानी 4 पूर्णांक 19/20। 45% है, 5% का मतलब 1/20, 45% का मतलब 9 गुना 9 पंचे 45, 9/20। तो ये हो जाएगा 2 पूर्णांक 9/20। बात समझ में आ रहा है? किन्हीं को दिक्कत हो तो कमेंट में जरा लिखिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सब समझ में आ रहा है? आप लोग तूफान भेजे हैं तो आप लोग उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से बिहार। अच्छा आप लोग जीएस पढ़ते हैं, ये बताइए उड़ीसा बंगाल सब तो बिहार स्टेट में ही था, तो कब विभाजन हुआ था बिहार से तो उड़ीसा बना है? ईस्वी जरा लिखिए। और कब बिहार से विभाजन होकर बंगाल बना है? ये तीनों स्टेट पहले एक साथ था, लेकिन ये अलग हो गया है। उड़ीसा है जो देश आज़ाद होने से पहले। जल्दी से लिखिए कौन सा ईस्वी में? आप लोग जीएस पढ़ते हैं, जल्दी से लिखिए। बिहार से कब बंटवारा होकर उड़ीसा बना है? लीजिए आप लोग क्या पढ़ते हैं, जीएस भी नहीं जानते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बिहार से कब अलग हुआ था? आज तो राके कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। बंगाल से विभाजन हुआ 1936 में। उड़ीसा का कब हुआ है? लीजिए आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, क्या पढ़ते हैं? बिहार से झारखंड कौन अलग किए थे? लालू प्रसाद यादव। कुछ भी आप लोग याद नहीं रखते हैं भाई, क्या करते हैं? चलिए ठीक है, महाबकलोल हैं। इतना तेज बारिश हो रहा है कि ये जो आप क्लासरूम है ना, इस पर करकट है। इतना बड़ा क्लासरूम छत ढाला हुआ कहीं रह ही नहीं सकता है। इतना बड़ा क्लासरूम में छत ढालने का मतलब है बीच में पिलर आ जाएगा, और पिलर आ जाएगा तो पढ़ाने में बीच में रुकावट होगा, पीछे वाला स्टूडेंट दिखाई नहीं देंगे। तो ये क्लासरूम इतना बड़ा बना हुआ है, तो करकट का क्लासरूम बना हुआ है सबसे ऊपर वाला फ्लोर पर, जिसके वजह से बारिश का इतना तेज आवाज़ आ रहा है करकट पर से कि हम अपने बात को अपने नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि ऊपर से ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, इसीलिए हम भी ज़ोर से बोल रहे हैं। तो जहाँ बारिश नहीं हो रहा होगा वहाँ से आप सुन रहे होंगे तो आपका कान का चदरा फट रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं और अपना आवाज़ खुद नहीं सुन पा रहे हैं, तो थोड़ा सा करकट के वजह से बहुत आवाज़ कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो प्यारे ये बात आपको समझ में आया। अब 30% है तो 10% 1/10, तो 30% 3/10, और ये चला आएगा पूर्णांक में। बोलिए 20% 1/5, तो 1220% 12.1/5। तो इससे ये फायदा होगा। अब प्यारे ये तो सिंपल है। जैसे अब आपको मालूम है 12.5 का मतलब होता है 25% 1/4, 12.5% 1/8, 500 12.5% 5.5/8। बोलिए 25% 1/4, 12.5% 1/8, 37.5, 12.5 का 3 गुना, बोलेंगे 3/8। अब ये बोलेंगे 2.3/8। बस हो गया। इस तरह से घर पर आप अभ्यास कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा पहले कॉपी पे फटाफट। अब ये सब याद रहेगा। तो बोलिए 33.1/3% का मतलब 1/3, 333.1 यानी 3.1/3। बोलिए 66.2/3 का मतलब होता है 2/3। तो बोलिए 1166.2/3 मतलब 11.2/3, यानी 11 तिया 33, 33 2 35, 35/3। फटाफट बोला जाएगा। चलिए 106%, सॉरी 406%, 25% 1/4, 12.5% 1/8, 6.5% 1/16, 406% यानी 4.1/16। बोलिए 906% यानी 9.1/16। 33.1/3 मतलब 1/3, तो हो जाएगा 3.1/3। एकदम फटाफट स्पीड में बोल लीजिएगा। वैसे ही ये सब कर लीजिएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभ्यास करने के लिए भरपूर दिया हुआ है। बोलिए 100% का मतलब 1, तो 17, ये पूर्णांक में तो 17 गुना 1 यानी 17 ही रह जाएगा। ये आपका डायरेक्ट 18 ही रह जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 100% 1 तो 1800% 18, 625% यानी 6.1/4 हो गया। अब इस प्रकार का भी तो आ सकता है। किस प्रकार? तो अब इधर आपको याद नहीं है, ये सब आपको याद नहीं है, ये नहीं याद है। तो बोलिए 9.1/11 का मतलब होता है 1/, जल्दी से 11, तो 3.1/11। तो अब ये सब कर लीजिएगा, ये सब याद रहना चाहिए। 16.2/3 तो तुरंत माइंड में रहना चाहिए फटाफट करने के लिए। 1/6 तो 2.1/6, इस तरह से बोल लीजिएगा। 11.1/9 तो इसका मतलब होता है 1/9, तो 1.1/9। चलिए हो गया, सब फटाफट कर दीजिएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। इसको बोलेंगे 1/13 यानी 7.1/13। बस हो गया। ऐसे ही कर कर के सब बना लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला याद करना है, चार्ट आपका कलरफुल दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग फिर ये याद रहेगा। उसके बाद अगला क्लास में हम लोग पहुँचेंगे। एक ही बार में बड़ा अजीब लगेगा। उसके अगला क्लास में यहाँ से लेवल 1 दूसरा वाला टाइप का उल्टा चलना है। तो ये आपको उल्टा आपको याद रहेगा, तभी तो उल्टा चल पाइएगा। इसलिए आज भर छोड़ दे। हेलो चेक। अभी तक आपका काम चल रहा था बिना इसका, लेकिन अब इसके बिना एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सेक्शन ए में तो खैर इसी को बतला रहे हैं, सेक्शन बी में कैलकुलेशन रहेगा, सेक्शन सी में सब जगह भी इसका जरूरत पड़ेगा। इसके बिना आगे किसी हालात में नहीं बढ़ सकते।